जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी एनटीपीसी का परीक्षा चल रहा है, उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, उसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, जितने भी आज हम क्वेश्चन करवाएंगे वो सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है कि डीआरडीओ का अभी कौन सा अभ्यास हुआ है। डीआरडीओ का अभी कौन सा अभ्यास हुआ है, इसका सही आंसर होगा डीआरडीओ ने हाल ही में अभ्यास नाम का एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, यह अभ्यास मिसाइल परीक्षण के दौरान लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है। डीआरडीओ ने चांदीपुर में अभ्यास प्रणाली का अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक किया। रक्षा तथा रक्षा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने 27 जून 2024 को चांदीपुर ओडिशा में स्थित अपने एकीकृत परीक्षण रेंज में हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास का सफलतापूर्वक क्या किया, परीक्षण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि तरंग दैर्ध्य किस प्रकार की ऊर्जा है। क्वेश्चन में पूछा है कि तरंग दैर्ध्य किस प्रकार की ऊर्जा है। तरंग दैर्ध्य किसी तरंग की एक विशिष्टता है। तरंग दैर्ध्य क्या है, किसी तरंग की एक विशिष्टता है जो उसके शिखर से शिखर तक की दूरी को दर्शाता है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य देखिए कि ऐसे होता है, ऐसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंग होती है। ठीक है, तरंग दैर्ध्य दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग दैर्ध्य और अनुदैर्ध्य। ठीक है, ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग दो प्रकार की होती है। ठीक है, तो तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की क्या है, तरंग की विशिष्टता है जो उसके शिखर से शिखर तक की दूरी को दर्शाता है। यह किसी तरंग के दोलन के एक पूर्ण चक्र को पूरा करने में लगने वाली दूरी को संदर्भित करता है। तरंग दैर्ध्य प्रकाश ध्वनि और अन्य प्रकार की तरंगों के लिए प्रासंगिक है। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और ऊर्जा के बीच एक संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि कैसी ऊर्जा है। इसका आंसर होगा ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है, इसे यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। जो ध्वनि किसे किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, यांत्रिक ऊर्जा से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, जब कोई वस्तु कंपन करती है, यह ऊर्जा एक तरंग के रूप में यात्रा करती है और हमारे कानों तक पहुंचती है, जहां हम इसे ध्वनि के रूप में महसूस करते हैं। ध्वनि के रूप में हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव तस्करी अनुच्छेद किससे संबंधित है। मानव तस्करी से अनुच्छेद किससे संबंधित है, इसका आंसर होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23(1) के तहत मानव या व्यक्तियों का तस्करी प्रतिबंधित है। ठीक है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 वाणिज्यिक यौन शोषण के लिए तस्करी की रोकथाम के लिए प्रमुख कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि मौखरी वंश का संस्थापक कौन था। मौखरी वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, इसका आंसर होगा मौखरी वंश का संस्थापक ईशान वर्मन था। उन्होंने कन्नौज में अपनी स्वतंत्रता स्थापित की और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। ईशान वर्मन को महाराजा धीराज की उपाधि क्या हुई, धारण हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि लौटते मानसून किस एरिया को प्रभावित करेगा। लौटते मानसून किस एरिया को प्रभावित करेगा, इसका आंसर होगा लौटता मानसून मुख्य रूप से दक्षिण पूर्वी भारत, खासकर तमिलनाडु को प्रभावित करता है। यह मानसून उत्तर पूर्वी दिशा से आने वाली हवाओं के साथ नमी को अवशोषित करके इन क्षेत्रों में बारिश लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए आवंटित बजट कितना था। रोड ट्रांसपोर्ट के लिए आवंटित बजट कितना था, इसका आंसर होगा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को
2.7 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। दिसंबर 2024 तक मंत्रालय का वास्तविक व्यय अनुमानित 1.75 से 1.8 लाख करोड़ रुपए था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 1111 करोड़ रुपए आवंटित किए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्कल किस एरिया में है? उत्कल किस एरिया में है? इसका आंसर होगा उत्कल एक प्राचीन क्षेत्र है जो वर्तमान में उड़ीसा राज्य के पूर्वी और उत्तरी भाग में स्थित है। इसे उत्कल मैदान के नाम से भी जाना जाता है जो भारत के पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। उत्कल जो है पूर्वी उत्तर भारत के पूर्वी तटीय मैदान का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि मालाबार मालाबार कोंकण पूर्वी कहाँ है? मालाबार कोंकण पूर्वी कहाँ है? इसका आंसर होगा मालाबार कोंकण और पूर्वी तट भारत के 3 महत्वपूर्ण तटीय क्षेत्र हैं। मालाबार तट भारत के पश्चिमी तट का दक्षिणी भाग है जो केरल राज्य में स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी तट का एक अन्य खंड है जो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के तटीय भागों में फैला हुआ है। जो पूर्वी तट है भारत के पूर्वी तट का एक भाग है जो पश्चिम बंगाल में तमिलनाडु तक फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।